there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सेल साइकिल को शुरू किया है और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के कितने टाइप्स हैं? अमूमन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। कितने हैं? 3 टाइप्स है। पहला टाइप जो है उसको नाम दिया जाता है एमायोटोसिस। एमायोटोसिस, ए मीन विदाउट, ए का जो मतलब है विदाउट, मायोटोस मीन थ्रेड। यहाँ पर थ्रेड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो थ्रेड्स बनते हैं मायोटोसिस में, जो दूसरा टाइप है सेल डिवीजन का, उसको कहते हैं मायोटोसिस। मायोटोसिस में थ्रेड बन जाते हैं, इसी थ्रेड्स को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर मायोटोसिस में, ए मायोटोसिस में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए हम उसको एमायोटोसिस कहते हैं। ए मीन विदाउट, मायोटोस मीन थ्रेड्स। तो यहाँ पर थ्रेड यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम आगे इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है मायोटोसिस। मायोटोस मीन थ्रेड। यहाँ पर थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। थ्रेड जो होते हैं उसको नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर्स। तो इसी प्रोसेस में, इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में, मायोटोसिस में क्या बन जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये थ्रेड्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, इसको स्पिंडल फाइबर का नाम दिया जाता है और इसी वजह से इसी किस्म के सेल डिवीजन को मायोटोसिस कहते हैं। जो तीसरा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो है मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। डिवीजन। अच्छा, ये एमायोटोसिस का जो प्रोसेस है इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? डायरेक्ट डिवीजन। इसको डायरेक्ट डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर पहले नहीं बन जाते। बिल्कुल पहले कैरियोकाइनेसिस का अमल होता है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसमें एक कंस्ट्रिक्शन ईपीआर हो जाता है और ये कंस्ट्रिक्शन दोनों तरफ से डीपर हो जाता रहता है और फिर आखिर दोनों तरफ से जो होने वाला कंस्ट्रिक्शन आपस में मिल जाता है और यूं ये सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस का अमल होता है। तो साइटोकाइनेसिस के अमल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें पहले कंस्ट्रिक्शन ईपीआर हो जाता है और फिर यू आगे बढ़ता है और फिर आखिर एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डिवीजन। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि मायोटोसिस जो होता है इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट डिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, फिर कैरियोकाइनेसिस में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है और इसके बाद सेल इस तरह डिवाइड होता है। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। फर्ज करें एक डिप्लॉयड सेल है ह्यूमन का जिसमें 64 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम। ये जब एक सेल डिवाइड हो जाएगा तो 23 क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे, दूसरे में 23 क्रोमोसोम जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हुआ, 46 से आ गया 23 में। जो पेरेंट सेल था इसमें 46 क्रोमोसोम थे, डटर सेल जो है इसमें 23 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, तो इसी वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट द एमायोटोसिस। अच्छा, एमायोटोसिस में डायरेक्ट डिवीजन होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। विदाउट थ्रेड डिवीजन है। डायरेक्ट डिवीजन इसलिए उसको कहते हैं। ये कंप्लीट होता है यूजुअली 2 स्टेप्स में। कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। वो स्टेप्स
पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस में जब एक सेल होता है इस तरह, फर्ज करें ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब पहले मरहले में कैरियोकाइनेसिस में इसी न्यूक्लियस में यहाँ पर एक तरफ से और इसके अपोजिट तरफ से, यानी दोनों साइड से, टू अपोजिट साइड्स पर इस तरह का कंस्ट्रिक्शन अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो जाता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें इस तरह के इन्विजिनेशन ईपीआर हो जाते हैं। अब ये इन्विजिनेशन आगे डीपर हो जाते हैं इस तरह, और ये वाला इस तरह अंदर की तरफ मज़ीद इन्विजिनेट होता है, और बिल आखिर ये दोनों आपस में इस तरह मिल जाते हैं, और यूँ ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो आगे जो कैरियोकाइनेसिस में जो सेल बन गया है हमारे पास, इसमें इस तरह के 2 डटर न्यूक्लियाई, इस तरह के 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं एक न्यूक्लियस से बाई इन्विजिनेशन, डायरेक्ट डिवीजन, जस्ट लाइक स्प्लिटिंग की तरह होता है। जब एक चीज़ होता है 2 चीज़ों में इस तरह स्प्लिट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस डायरेक्टली स्प्लिट हो जाता है। जिस तरह मायोटासिस हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो फ्रेगमेंट में पहले डिसोसिएट हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रिमेन्स इंटैक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मायोटासिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसोसिएट नहीं हो जाता है, नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट नहीं होता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है, जस्ट लाइक स्प्लिटिंग। इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस में अब ये सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद अब साइटोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म होता है इस तरह, इसमें अब इन्विजिनेशन ईपीआर्स होंगे। इसमें इस तरह का इन्विजिनेशन एक तरफ और दूसरी तरफ से ईपीआर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह न्यूक्लियस में ईपीआर हुए थे। अब ये इन्विजिनेशन अंदर की तरफ डीपर हो जाएंगे। ये न्यूक्लियाई इसी तरह है, अपोजिट पोल पर चले गए। ये वाला इन्विजिनेशन इस तरह अंदर की तरफ, ये वाला भी इस तरह अंदर, और यूं एक सेल 2 डटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और एक एक न्यूक्लियाई हर एक डटर सेल में जाता है। तो इस तरह ये साइटोकाइनेसिस का अमल होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके, एमाइटोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। पहला कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पर न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग हो गया इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब इसके बाद जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ इस तरह इन्विजिनेट हो जाता है, और ये इन्विजिनेशन गेट्स डीपर एंड बिकम अटैच टू अपोजिट इन्विजिनेशन। अब इसके बाद ये जो 2 इन्विजिनेशन है, ये अंदर की तरफ इस तरह मजीद इन्विजिनेशन होता रहेगा इसका, और ये आपस में मिल जाते हैं, और ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये है एमायोटासिस का प्रोसेस की किस तरह एक सेल एमायोटासिस सेल डिवीजन के ज़रिए किस तरह 2 सेल में डिवाइड होता है। ये एमायोटासिस का जो सेल डिवीजन टाइप है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये होता है फॉर एग्जांपल इन फ्यू बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में इसी तरह का सेल डिवीजन होता है एमायोटासिस का। इसी तरह जो कार्टिलेज के जो सेल होते हैं, कार्टिलेज सेल, इसमें भी यही एमायोटासिस का डिवीजन होता है। जो सेल डिवाइड होता है वो एमायोटासिस प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो यीस्ट के जो सेल है, यीस्ट सेल जो है वो भी इसी तरह डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन, इसमें भी इस तरह का सेल डिवीजन होता है एमायोटासिस के ज़रिए। ये इस किस्म के सेल जो होते हैं बैक्टीरिया, कार्टिलेज, यीस्ट सेल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन सेल, ये एमायोटासिस प्रोसेस के ज़रिए इस टाइप की सेल डिवीजन करता है। इस किस्म के सेल डिवीजन के ज़रिए ये डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे मायोटासिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह।